जय हिंद दोस्तों। 1.21 रिलेशन फंक्शन क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 9। सो डेट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स जेड 0 लेस देन और इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 12 इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन बोल के रखा है ए बी सच डेट मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड R इज इक्वल टू ए बी मोड सच डेट A इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट वाला कंडीशन हम पहले देखते हैं, फिर हम बाद में सेकेंड कंडीशन देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यहाँ पे ले लिया अपने मन से 0 1 2 3 4 डैश 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 12 तक, क्योंकि उन्होंने जो कंडीशन बताया उस कंडीशन के अनुसार हमने यहाँ लिख दिया। रिलेशन क्या बताया उन्होंने कि ए बी सच डेट मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो रिलेशन क्या क्या बन सकता है वो जरा हम देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी। 0 0 हो सकता है, 0 4 हो सकता है, 4 0 हो सकता है, 0 8 हो सकता है, 8 0 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। फिर 1 1 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, डैश 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 बहुत सारे और भी हो सकते हैं। 2 2 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 2 और 10 भी हो सकता है। ये सारे मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माइनस प्लस की बात अगर करूँ, देखो 4 इंटू 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 मल्टीपल तो है ना ये इसका, 4 इंटू 1 करूँ तो ये 4 हो जाता है, मतलब 4 1 भी तो हो सकता है ना। बात आई समझ में कि नहीं आई? इस तरीके से हमने यहाँ पे रिलेशन लिखे। अब फर्स्ट कंडीशन हम क्या देखते हैं, 0 0 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और 2 2 होना चाहिए। अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, सो दिस इज रिफ्लेक्शन। सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन के अंदर 0 4 और 4 0 देखा, 0 4 और 4 0। अगर ये दोनों रिलेशन के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड 1 5 है, 1 5 है रिलेशन के अंदर और 5 1 भी रिलेशन के अंदर है, तो यहाँ पे 1 1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर और है भी सही। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहां पे हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। देखिए सेकेंड कंडीशन में हम मानते हैं लेट, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें 9th वाले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, लेट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए बी सी डैश डैश डैश, और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अपन ने ए बी सी लिया है। इसे बात आ गई समझ में। अब इसके अंदर हम रिलेशन अगर बनाने जाएं तो देखो ए भी हो सकता है ना, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पे बी ए हो सकता है, क्या हो सकता है, बी ए बी 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 सी सी ए सी बी और सी सी, है ना। इस तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन देखते हैं जरा। फर्स्ट में क्या देखा, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, अरे सॉरी बी होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, बी होना चाहिए और सी होना चाहिए। अगर ये है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट्स सिमेट्रिक, सॉरी इट्स रिफ्लेक्सिव। क्या है ये, इट्स रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, ए बी अगर रिलेशन के अंदर है, ए बी अगर रिलेशन के अंदर है तो वहां पे बी ए भी होना चाहिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बी ए भी है, बी ए दिखा आपको कहीं पे, बी ए कहाँ पे दिख रहा है, बी ए यहाँ पे देखो, बी ए दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स सिमेट्रिक। क्या है,
इट्स सिमेट्रिक। यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का साइन लगा लेना। थर्ड देखो, ए बी है, बी सी है रिलेशन के अंदर, तो यहाँ पे ए सी भी होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए और ए सी भी है इसे। यहाँ पे देखो ए सी कहाँ पे दिखा आपको, ये दिखा, ए बी दिखा यहाँ पे, और बी सी, तो बी सी कहाँ दिख रहा है, ये देखो बी सी। तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे एक कंडीशन छोटा सा है कि उन्होंने बोला है जितने भी एलिमेंट रिलेट करते हैं 1 के साथ वो सारे लिख दो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 1 1 5, फर्स्ट वाले कंडीशन से हम लिख रहे हैं 1 1 1 5 5 1, और भी बहुत सारे होंगे लेकिन हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे तो भी हमको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा। आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।